क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। जय जिनेंद्र बंधुओं, मैं कवि डॉक्टर राहुल जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने कार्यक्रम में जिसका नाम है क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। दोस्तों, पिछले एक सप्ताह में जैन जगत को अपनी आभा मंडल से प्राण प्रकाश देने वाले दो अनमोल नक्षत्र इस अनंत ब्रह्मांड में विलीन हो गए। हमारे परम पूज्य आचार्य गुरुवर सराकोद्धारक ज्ञान सागर जी महाराज एवं गिरनार गौरव निर्मल सागर जी महाराज के देवलोक गमन से जो शून्य उत्पन्न हुआ है, इसे भर पाना बिल्कुल संभव नहीं है। तो आज का कार्यक्रम हम अपनी काव्यांजलि दोनों महान संतों के चरणों में अर्पित करते हैं। और जब हम आज का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं तो मुझे रविंद्र जैन जी की दो पंक्तियां याद आती हैं। कहां मिलेंगे हमें ज्ञान पद कमल सर्व दुख हारा, उन्हें मृत्यु ने हमें मृत्यु के समाचार ने मारा, और नहीं है निर्मल गुरु के शोक सागर का कोई किनारा, उन्हें मृत्यु ने हमें मृत्यु के समाचार ने मारा। पर दोस्तों, आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जन्म और मृत्यु किसी भी चीज की शुरुआत और अंत नहीं है, यह सिर्फ एक पड़ाव है। और हमारे दोनों संतों ने मोक्ष महल के रास्ते का एक और पड़ाव पार कर लिया है। और जब आप ये कार्यक्रम देख रहे होंगे और मैं जब ये कार्यक्रम कर रहा हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दोनों संत वैमानिक देव बनकर अकृत्रिम चट्टालों की वंदना कर रहे होंगे। चूंकि अब वो देव बन चुके हैं, फिर भी वो इस दुनिया पर, इस धरा पर जरूर वापस आएंगे और हमें दर्शन देंगे। वो कैसे वापस आएंगे और कैसे हमें दर्शन देंगे, यह मैं अपनी चार पंक्तियों में व्यक्त करता हूं। आया है जो उसको कभी जाना ही पड़ेगा, मृत्यु है अगर गीत तो गाना ही पड़ेगा, और कब तक भला भक्तों से अपने दूर रहोगे, अरिहंत बनने तो यहां आना ही पड़ेगा, अरिहंत बनने तो यहां आना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, सिर्फ इसी भावना के साथ कि जब हमारे दोनों महान संत इस दुनिया में वापस आए और अरिहंत बने, तब हम भी उनके समवसरण में उनके शिष्य बनकर, उनके गणधर बनकर विराजमान हो। इसी भावना के साथ मैं आज का कार्यक्रम शुरू करता हूं और आपकी मुलाकात कराता हूं अपने मेहमानों से। हमारे बीच में अलवर राजस्थान की धरती से एक ऐसे वरिष्ठ राष्ट्रीय कवि आए हुए हैं जो कि हजारों राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से विभूषित हैं। उनका किसी भी कार्यक्रम में आना बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े गर्व की बात है, और उनका नाम होता है बलवीर सिंह करुण जी। हमारे बीच में मेरठ, क्रांतिधरा मेरठ की धरती से एक ऐसा रचनाकार आया हुआ है कि जिसकी मजबूत पकड़ वीर रस की कविताओं के साथ साथ समसामयिक विषयों और जैन दर्शन पर भी है। और यही कारण है कि उनकी हर कविता वायरल होती है, लोगों के मोबाइल तक पहुंचती है। और उन कवि का नाम होता है सौरभ जैन सुमन। हमारे बीच में ललितपुर से एक अद्भुत वीर रस का सितारा आया हुआ है कि जिसका नाम होता है पंकज अंगार। तो आइए शुरुआत करते हैं मेरठ, क्रांतिधरा मेरठ से आए हुए उस अद्भुत रचनाकार से, जो कि अपने शानदार संचालन और कविताओं के कारण तो प्रसिद्ध हैं ही, पर आज उनकी उपस्थिति एक अलग ही कारण से होती है, क्योंकि वह आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज के अनन्य शिष्य हैं, अनन्य भक्त हैं। और उन्हें जब आचार्य श्री के देवलोक गमन के बारे में पता चला तो रात भर जागकर आंसुओं से भीगकर उन्होंने एक कविता लिखी। और आज जब हम श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं तो उस कविता से बेहतर श्रद्धांजलि मुझे कुछ और दिखाई नहीं देती। तो आइए आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं सौरभ जैन सुमन जी को। क्या बात है कवि जी के इस एपिसोड में मैं सौरभ जैन सुमन अपनी भावांजलि, अपनी विनयांजलि, हमारे स्तंभ, जो हमारे धर्म के स्तंभ दोनों आचार्य द्वय हम लोगों से जो विछो करके यहाँ से विहार करके चले गए हैं,
उनको समर्पित करता हूं और डॉक्टर राहुल जैन के नेतृत्व में उनके, मैं ये कहूँगा कि वो इस काव्य रथ के सारथी हैं। उनके माध्यम से मेरी बात आप लोगों तक पहुंच रही है। मैं उनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं। पारस चैनल को इसलिए बहुत सारी बधाइयां भी देना चाहूँगा और उनका आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से हमने दोनों गुरुवर की जो अंत्येष्टि थी वो देखी, अंतिम दर्शन हम लोगों को करने को मिले। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि कोविड के समय पे जब हम लोग घरों से निकल नहीं सकते, हम कैद थे अपने घरों में, लेकिन जब हम लोगों ने अपने गुरुवर को खोया तो आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों ने घर में बैठ कर के उनके अंतिम दर्शन किए। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अपनी पंक्तियां मैं निवेदित करना चाहता हूं। स्वागत भैया, स्वागत है, स्वागत है। ज्ञान सागर जी महाराज के जाने का जो गम है वो शायद शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकता, लेकिन जो भी एक शब्दों को जोड़ करके मैं विनयांजलि के रूप में लेकर के आया हूं, ये सब आप लोगों को समर्पित करता हूं। सुनिए। स्वागत है भैया, स्वागत है। राहुल जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। पंक्तियां देता हूं, सुनिए। कि विद्यमान है दिलों में जिन्न की छवि, विद्यमान है दिलों में जिन्न की छवि, जिन धर्म शासन के नभ के रवि, जिन धर्म शासन के नभ के रवि, तप अग्नि की झेली जिसने अगन, खुद की ही खोज में जो रहे थे मगन, हर आमनाए को वो स्वीकार्य थे, शांति कुल के वो छठे पट्टाचार्य थे, शांति कुल के वो छठे पट्टाचार्य थे, तीर्थेश बनने के होंगे पात्र भी, देह से न मोह था जी रंच मात्र भी, कंचन सी देह पे था मैल यूं जमा, कंचन सी देह पे था मैल यूं जमा, कंचन सी देह पे था मैल यूं जमा, बादलों की ओट से जो झांके चंद्रमा, बादलों की ओट से जो झांके चंद्रमा, बादलों की ओट से जो झांके चंद्रमा, कि चंबल की गोद में बिताया बचपन, चंबल की गोद में बिताया बचपन, राग में बैरागी का तो लगा नहीं मन, राग में बैरागी का तो लगा नहीं मन, अल्प आयु में ही तजा यौवन का सुख, 17 वर्ष की आयु में ब्रह्मचर्य व्रत जिन्होंने धारण किया हो, ऐसे गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज को अपना नमन निवेदित करता हूं कि अल्प आयु में ही तजा यौवन का सुख, जग में ही रह मोड़ा जग से ही मुख, तप की तुणीर में थी धार तीर की, बन मुनि मनाई जयंती वीर की, बन मुनि मनाई जयंती वीर की, सोनागिरी में उमेश ज्ञान हो गए, वर्तमान के वो वर्धमान हो गए, नीर ग्रंथ मुनि थे वो निष्काम थे, नीर ग्रंथ मुनि थे वो निष्काम थे, शबरी थे जो सराक तो वो राम थे, शबरी थे जो सराक तो वो राम थे, शबरी थे जो सराक तो वो राम थे। बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर। और पंक्तियां देता हूं। मैंने ऐसा तप करने वाला साधु देखा नहीं, तब मैं अपना नमन निवेदित करता हूं उस महान तपस्वी के चरणों में कि तप अग्नि में तप दहते रहे, तप अग्नि में तप दहते रहे, ज्ञान की वो गंग बन बहते रहे, फूटते थे शब्द मात्र कल्याण के, मानवता और धर्म उत्थान के, रिद्धि सिद्धि पग में ही पड़ी रही थी, नजरे किताब में ही गड़ी रही थी, नजरे किताब में ही गड़ी रही थी, ठंड में ना हीटर पुराल लेते थे, ऐसे साधु वर्तमान में मिलना बहुत कठिन है, जैसी जैनेश्वरी दीक्षा हमारे मुनिराज ने निभाई है। मैं सही कहता हूं कि शायद चौथे काल के ही कोई मुनि होंगे जो ऐसी चर्या इस वर्तमान समय में निभा सके हों। मैं पंक्तियां देता हूं ऐसे गुरुदेव के पावन तप को कि ठंड में ना हीटर पुराल लेते थे, गर्मी में पंखों को भी टाल देते थे, गर्मी में पंखों को भी टाल देते थे, घोर तप का तो अभी लेखा ही नहीं, घोर तप का तो अभी लेखा ही नहीं, किसी ने कभी भी लेटे देखा ही नहीं, किसी ने कभी भी लेटे देखा ही नहीं, देखा नहीं मैंने कभी महावीर को,
लोग शोभ करते हैं कि हम महावीर के समय में क्यों नहीं हुए। मैं पंक्तियां देता हूं, सुनना। स्वागत है भैया, स्वागत है। देखा नहीं मैंने कभी महावीर को, देखा नहीं मैंने कभी महावीर को, कोसता नहीं मैं मेरी तकदीर को, कोसता नहीं मैं मेरी तकदीर को, क्योंकि सिंधु ज्ञान के मैं नजदीक था, जैसे वर्धमान के मैं नजदीक वाह, था, वाह, वाह, वाह। जैसे वर्धमान के मैं नजदीक था। वीर जन्म पर मुनि व्रत धार कर, निर्वाण पर धरा से विहार कर। भगवान महावीर जयंती वाले दिन जिन्होंने मुनि दीक्षाधारी हो और भगवान महावीर के निर्वाण वाले दिन अपने प्राण तजकर जो पुनः मोक्ष की धरा पर चले गए हों, ऐसे गुरुदेव को नमन करते हुए पंक्तियां कहता हूं कि वीर जन्म पर मुनि व्रत धार कर, निर्वाण पर धरा से विहार कर। सिद्ध किया वंशज वो वीर के ही थे, सिद्ध किया वंशज वो वीर के ही थे, अवतार ज्ञान महावीर के ही वाह, थे, वाह, 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 वाह। अवतार ज्ञान महावीर के ही थे। केसर से सुरभित चमन करूं, केसर से सुरभित चमन करूं, ज्ञान सिंधु मन से मैं नमन वाह, 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 करूं, वाह। ज्ञान सिंधु मन से मैं बहुत नमन सुंदर भैया, बहुत करूं, सुंदर। ज्ञान सिंधु मन बहुत से सुंदर भैया, वाह, 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 वाह। मैं नमन करूं। तो ये थे सौरभ जैन सुमन जी, जिन्होंने अश्रुओं से भीगी हुई एक अनुपम प्रस्तुति दी। अगर उनकी प्रस्तुति ने, उनकी कविता ने आपकी भी पलकों को भारी किया है तो फिर कह ही दीजिए क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। दोस्तों, जब मेरे मित्र मुझसे पूछते हैं कि आपके मुनिवर, आपके गुरुवर संलेखना क्यों लेते हैं, वह खाना क्यों छोड़ देते हैं, इस तरह खाना छोड़ना कितना ठीक है, तब मैं उनसे बताता हूं, उन्हें कहता हूं कि संलेखना में सिर्फ खाना नहीं छोड़ा जाता, बहुत कुछ त्याग किया जाता है। क्या क्या त्याग किया जाता है, मैं अपनी 4 पंक्तियों में आपके सामने रखता हूं कि दुनिया के हर नाते से नाता तोड़ देते हैं, इस देह के हर रोम से मुंह मोड़ लेते हैं, और मृत्यु समीप जानकर संलेख ना लेकर वो अन्न पानी क्या सभी को छोड़ देते हैं, वो अन्न पानी क्या सभी को छोड़ देते हैं। तो आइए दोस्तों, अब मैं बुलाने जा रहा हूं एक ऐसे कवि को जो अपनी कविताओं के माध्यम से देशवासियों के हृदय में देशभक्ति का अंगार प्रज्वलित करते हैं। वह गिरते हुए साहित्य के कीचड़ में प्रतिदिन शुद्ध कविताओं के फूल खिलाने वाले कुछ गिने चुने रचनाकारों में से एक हैं, और उनका नाम होता है पंकज अंगार। माहौल दीपावली का चल रहा है, तो कविताओं के दीपों को लेकर हमारे बीच में आ रहे हैं पंकज अंगार। जय जिनेंद्र मित्रों, मैं कवि पंकज अंगार आरएस चैनल के इस लोकप्रिय कार्यक्रम में आप सबके सम्मुख उपस्थित हूं। इसके लिए मैं भाई राहुल जैन और उनकी पूरी टीम का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने देश के वरेण्य और मूर्धन्य कलमकारों के साथ मेरी कविताओं के दीप को भगवान महावीर के इस निर्माण महोत्सव के क्षणों में, गौतम गणधर स्वामी के केवल ज्ञान महोत्सव के क्षणों में और दीप और इस प्रकाश पर्व के अवसर पर आपके सम्मुख प्रज्वलित होने का अवसर प्रदान किया। बहुत मैं आभार 4 पंक्तियां आपके सम्मुख में निवेदित करके अपना काव्य पाठ प्रारंभ करना चाहता हूं। सुनिए, और जहां कहीं भी मेरी कविताएं, मेरी पंक्तियां, मेरी भावनाएं, मेरी संवेदनाएं आपके हृदय, आपके आत्मा के आसपास से गुजरें, आपका स्नेह, आपका आशीष वहां से उठकर मुझ तक आए। मैं पंक्तियां स्वागत है कि ध्वंस छोड़ हम दीपों के निर्माण तलक आ जाएंगे, ध्वंस छोड़ हम दीपों के निर्माण तलक आ जाएंगे, तो सृजन के नए उजाले प्राण तलक आ जाएंगे। और एक संयम का दीप जला लें यदि पंकज इस जीवन में, एक संयम का दीप जला लें यदि पंकज इस जीवन में, तो महावीर सम एक दिन हम निर्वाण तलक आ जाएंगे। तो महावीर सम एक दिन हम निर्वाण तलक आ जाएंगे। कि जब पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाला देश आज अपने ही माँ बाप के लिए वृद्धाश्रम ढूंढने लगा है, तब कविता की जिम्मेदारी बड़ी होती है। और उस जिम्मेदारी के बीच में ये 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि मन विकारों से भरा है शुद्ध भी कविता करेगी, मन विकारों से भरा है शुद्ध भी कविता करेगी, चेतना को शुद्धता दे बुद्ध भी कविता करेगी,
मन विकारों से भरा है शुद्ध भी कविता करेगी, और चेतना को शुद्धता दे बुद्ध भी कविता करेगी। आत्मा में स्वार्थ के जो बीज बोने में लगे हैं, वक्त के उन तेवरों से युद्ध भी कविता करेगी। और ये कविता के इस युद्ध में मैं जो शब्दों की सेना लेकर उपस्थित हुआ हूं, उसमें से एक भाग में आपको सौंपना चाहता हूं। ये समय विसंगतियों से भरा है। देश की दुनिया की स्थिति क्या है और उस स्थिति में हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, इससे संदर्भित कुछ पंक्तियां मैं आपके बीच में स्वागत है भैया, स्वागत है, स्वागत है। कि बेहद वहशी हुई दिशाएं, आज का समय कैसा है सुनिएगा, कि बेहद वहशी हुई दिशाएं मौसम आदम खोर हुआ है, बेहद वहशी हुई दिशाएं मौसम आदम खोर हुआ है, चांद सितारे बुझे हुए हैं, अंधियारों का शोर हुआ है, नैतिकता बदचलन हुई है और हवा में काम घुला है, नैतिकता बदचलन हुई है और हवा में काम घुला है, नैतिकता बदचलन हुई है और हवा में काम घुला है, मर्यादा के बंद दरीचे का मुक्ता का द्वार खुला है, आशा की हर किरण बेचारी लाचारी में ढली हुई है, द्वार द्वार पर डर का पहरा, मन में दहशत पली हुई है, विश्वासों की चिता सजी है, सिंहासन पर छल बैठा है, आज स्वर्ग के दरवाजे पर पूरा दानव दल बैठा है, कल जिनमें उल्लास घुला था वे पल छिन भी हुए घिनौने, ऊंचे ऊंचे आदर्शों के कद निकले हैं कितने बौने, अंधियारों की इस सत्ता में सूरज का उत्कर्ष कहाँ है, विश्व गुरु जो कहलाता था अब वो भारतवर्ष कहाँ है, विश्व गुरु जो कहलाता था अब वो भारतवर्ष कहाँ है। हमारी जो जिम्मेदारी है, हमारे जो फर्ज है, हमारे जो कर्तव्य हैं, आइए उनका भी स्मरण करें और उनका स्मरण करते हुए अपने जीवन में ये संकल्प लें कि अपने देश को, अपने जीवन को, अपनी दुनिया को हमें ही बदलना है। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत भैया, स्वागत है, स्वागत है। कि विश्व गुरु जो कहलाता था अब वो भारतवर्ष कहाँ है, आओ तलाशें उसकी गर्मा मणिमुक्ता माला में पोए, आओ तलाशें उसकी गर्मा मणिमुक्ता माला में पोए, मर्यादा पर दाग लगे जो उनको निज जल से धोएं, काल रात्रि पर मले उजाला कुछ जगमग उन्मेष लिखे हम, घोर तिमिर के वक्षस्थल पर सूरज के संदेश लिखे हम, मन में शब्द ज्योति को बोकर उजियारों की फसल उगाएं, काल भैरवी बीत चुकी है मिलकर अप्रभाती गाएं, चलो समय के शिलापट्ट पर उजले उजले छंद लिखें अब, हर एक मन पर लक्ष्मीबाई और विवेकानंद लिखें अब, बहुत विषैली हवा हुई है मौसम अमृत मांग रहा है, पर नफरत का रावण फिर से लक्ष्मण रेखा लांग रहा है, इस नफरत का उत्तर दीजिए आप प्रेम की पाती बनकर, अंधियारों से युद्ध है लड़िए किसी दीप की बाती बनकर, अंधियारों से युद्ध है लड़िए किसी दीप की बाती बनकर। तो ये थे पंकज अंगार जी, जो कि अपनी जैन दर्शन की कविताओं और देशभक्ति की कविताओं के माध्यम से हमारा विश्वास हमारे देश के प्रति और धर्म के प्रति दृढ़ कर रहे थे। और आपका भी विश्वास यदि दृढ़ हुआ ही है तो फिर कह ही दीजिए, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। तो आइए दोस्तों, अब मैं आवाज देने जा रहा हूं वीर रस की कविताओं के उस सुमेरु पर्वत को कि जिस पर उगने वाली कविताओं की जड़ी बूटियों का रसपान करके सैकड़ों नए कवि इस देश में पैदा हो गए हैं और कई बार लाल किले के मंच से देशभक्ति की कविताओं को उन्होंने जन जन के हृदय तक पहुंचाया। और उन वरिष्ठ कवि का नाम होता है बलवीर सिंह करुण। तो आइए आपकी तालियों के नाद के बीच में मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं श्री बलवीर सिंह करुण जी को। मित्रों नमस्कार। अर्थ संकट का ये ज़माना है कोरोना के कारण, और युग अर्थ प्रधान भी है। इस स्थिति में भी पारस चैनल ने और डॉक्टर राहुल जैन ने मिलकर एक ऐसा आयोजन समाज के सामने, देश के सामने, श्रोताओं के सामने, साहित्यिक लोगों के सामने प्रस्तुत किया, जिसमें श्रेष्ठ कविताएं आपके सम्मुख प्रस्तुत की जा रही हैं। और फूहड़ता से दूर रहकर इस सारी रचनाओं का एक क्रम इस चैनल ने शुरू किया। इसके लिए मैं इसे बधाई भी देता हूं और शुभकामना भी देता हूं। बहुत आभार दादा। भगवान महावीर के संदर्भ में मैं एक रचना पहले पढ़ना चाहूँगा, उसके पश्चात दूसरी रचना। आखिर भगवान महावीर का आविर्भाव हुआ तो परिस्थितियाँ क्या थी, युग की, संसार की, भारत की। स्वागत है दादा, स्वागत है। नागपाश में फंसी हुई इस वसुधा का उद्धार न होता, नागपाश में फंसी हुई इस वसुधा का उद्धार न होता, क्षमा दया का मुक्त हस्त से यदि लुटता भंडार न होता। वाह वाह। क्षमा दया का मुक्त हस्त से यदि लुटता भंडार न होता,
कोमल बाहों के झूले में कौन सुनाता दुख को लोरी, कोमल बाहों के झूले में कौन सुनाता दुख को लोरी। महावीर का इस धरती पर यदि पावन अवतार न होता, महावीर का इस धरती पर यदि पावन अवतार न होता। भारत माँ के जीवन धन हे त्रिशला की आंखों के प्यारे। और परिस्थितियां कैसी थी जिस समय वो उनका आविर्भाव हुआ, अवतार कह लीजिए, अवतारवाद में कई लोग विश्वास नहीं करते, पर पृथ्वी पर जब भगवान महावीर आए तो परिस्थितियां क्या थी। दिवाली बीमार पड़ी थी, होली का मुखड़ा था पीला, मौसम ढाड़ मार रोते थे, धरती गीली अंबर गीला। दिवाली बीमार पड़ी थी, होली का मुखड़ा था पीला, मौसम ढाड़ मार रोते थे, धरती गीली अंबर गीला। ऐसे में है दिव्य तपोधन तुमने अगर अमृत बरसाते, ऐसे में है दिव्य तपोधन तुमने अगर अमृत बरसाते, तो खुशियों की चौखट पर भी दुखियों का अधिकार न होता। महावीर का इस धरती पर यदि पावन अवतार न होता, महावीर का इस धरती पर यदि पावन अवतार न होता। भारत माँ के जीवन धन है त्रिशला की आंखों के तारे, भारत माँ के जीवन धन है त्रिशला की आंखों के तारे, भारत माँ के जीवन धन है त्रिशला की आंखों के तारे। जीवन की उजड़ी बगिया को कौन खिलाता सिवा तुम्हारे। और अंगड़ाई लेकर उठ बैठी बरसों की बेहोश जिंदगी, अंगड़ाई लेकर उठ बैठी बरसों की बेहोश जिंदगी। तुम आए तो गीत गा उठी गूंगी और खामोश जिंदगी, तुम आए तो गीत गा उठी गूंगी और खामोश जिंदगी। युग लक्ष्मण बेहोश पड़ा था तुमने अगर संजीवन लाते, युग लक्ष्मण बेहोश पड़ा था तुमने अगर संजीवन लाते। पापों की लंका में कै दिन धरती का उद्धार न होता, क्षमा दया का मुक्त हस्ते यदि लुटता भंडार न होता। महावीर का इस धरती पर यदि पावन अवतार न होता, महावीर का इस धरती पर। बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाल्मीकि भगवान भी, भगवान हम इसलिए मानते हैं कि महाकवि थे। महाकवि वाल्मीकि भी कह गए, हे राजन, निरंतर प्रिय बोलने और सुनने वाले तो सुलभ हैं, बहुत लोग हैं, परंतु कड़वा सत्य सुनने और बोलने वाले दुर्लभा पुरुषा राजन। हे राजन, दुर्लभ हैं ऐसे लोग। मैं इसी भावभूमि पर एक रचना पढ़ूंगा जिसका शीर्षक है सच कहना बड़ा जरूरी। स्वागत है दादा, स्वागत है, स्वागत है। आखिर भगवान ने हम कवियों के माथे पर ही वो रेखा डाल दी है जो सच कहने का साहस कर सकते हैं। मैं एक नया शब्द प्रयोग करता हूं, सच कहने का सात्विक दुस्साहस पूर्वक सत्साहस कर सकते हैं, वो केवल हम ही लोग होते हैं। यहीं से मैं अपनी बात शुरू करता हूं, देखिएगा। सच का कह देना बहुत कठिन, स्वागत है, सुनकर सह लेना और कठिन। सच का कह देना बहुत कठिन, सुनकर सह लेना और कठिन, लेकिन मुझको कहना होगा तुमको सुनकर सहना होगा, लेकिन मुझको कहना होगा तुमको सुनकर सहना होगा। ये दौड़ कागजी घोड़ों की, ये घिसी पिटी नाटकबाजी, ये दौड़ कागजी घोड़ों की, ये घिसी पिटी नाटकबाजी। अफसर अफसर, दफ्तर दफ्तर, फाइल फाइल, ये लफाजी। ये पुरस्कार, ये अभिनंदन, प्रायोजित सारे आयोजन, ये पुरस्कार, ये अभिनंदन, प्रायोजित सारे आयोजन। सब कुछ तो पहले से तय है पर भाग दौड़ है बिन कारण, सब कुछ तो पहले से तय है पर भाग दौड़ है बिन कारण। मैं खूब समझता हूं मित्रों, तुम सबकी तो मजबूरी है, पर हम तो कवि हैं, बागी हैं। सच कहना बहुत जरूरी है, सच कहना बड़ा जरूरी है। हम अग्निवंश में जन्मे हैं, पलते निस्दिन तूफानों में। हम अग्निवंश में जन्मे हैं, पलते निस्दिन तूफानों में। हाटों में बिकते नहीं और सजते न कभी दुकानों में, हाटों में बिकते नहीं और सजते न कभी दुकानों में। फुटपाथों के हम मीत रहे, साथी नुक्कड़ चौराहों के, और नैनों में खटके कांटे से इस कारण नौकरशाहों के। नैनों में खटके कांटे से इस कारण नौकरशाहों से। खोटे बाटों से तुले नहीं हम अवसरवादी मंडी में, खोटे बाटों से तुले नहीं हम अवसरवादी मंडी में। पर बड़े ठाठ से चलते हैं कीचड़ वाली पगडंडी में, बड़े ठाठ से चलते हैं कीचड़ वाली पगडंडी में। शायर हैं सिंह सपूत रहे, इसलिए लीक पर चले नहीं, लीक तोड़ तीनों चले शायर सिंह सपूत। शायर हैं सिंह सपूत रहे, इसलिए लीक पर चले नहीं, और समझौतावादी नहीं रहे, इसलिए किसी के भले नहीं। समझौतावादी नहीं रहे, इसलिए किसी के भले नहीं। इसलिए दर्द हम दर्द रहे,
इसलिए दर्द हम दर्द रहे और इसलिए सुखों से दूरी है। हम जन्मजात विद्रोही हैं, सच कहना बड़ा जरूरी है, सच कहना बहुत बड़ा जरूरी है। आहा। मेरे हमराह दोस्तों, हम 20वीं सदी के बेटे हैं। हाँ। पिछली सदी में क्या क्या हो गया उस पर एक दृष्टि डालता हूं। मेरे हमराह दोस्तों, हम 20वीं सदी के बेटे हैं। दिखने में बड़े भाग्यशाली लेकिन किस्मत के हेटे हैं। दिखने में बड़े भाग्यशाली लेकिन किस्मत के हेटे हैं। हमने देखा है कत्ल यहां सच्चाई का दोपहरी में। हाँ। हमने देखा है कत्ल यहां सच्चाई का दोपहरी में, और हंसों को मुजरिम ठहराना कौवों की भरी कचहरी में। हंसों को मुजरिम ठहराना कौवों की भरी कचहरी में। न्यायालय के सिर पर पड़ती सत्ता की ठोकर देखी है, जो कलम वेद रच सकती थी कुर्सी की नौकर देखी है। जो कलम वेद रच सकती थी कुर्सी की नौकर देखी है। सच कहूं अगर तो मरण यहां, चुप रहूं अगर तो मरण यहां। सच कहूं अगर तो मरण यहां, चुप रहूं अगर तो मरण यहां। जो जितना बड़ा लुटेरा है उतना ही पूजित चरण यहां। मक्कारी के घर खुददारी करती देखी मजदूरी है। हम सरस्वती के बेटे हैं, सच कहना बड़ा जरूरी है, सच कहना बहुत जरूरी है। और अंतिम संदर्भ देखिए, बहुत सुंदर। आओ लावा बनकर धधकें, बारूद बने विस्फोट करें। आओ लावा बनकर धधकें, बारूद बने विस्फोट करें। इस भ्रष्ट व्यवस्था के घर पर हमला बोलें कुछ चोट करें। इस भ्रष्ट व्यवस्था के घर पर हमला बोलें कुछ चोट करें। हम क्यों टांके उनके बिल्ले, हम क्यों थामे इनके झंडे। है फर्क सिर्फ हथकंडों का, सब एक घाट के हैं पंडे। हाँ। हम क्यों थामे इनके झंडे। हम क्यों टांके इनके बिल्ले। हम क्यों थामे उनके झंडे। है फर्क सिर्फ हथकंडों का, सब एक घाट के हैं पंडे। अपनी पीढ़ी के चेहरे का हर दाग हमें ही धोना है। इस अंधकार के जंगल में उजियार हमें ही बोना है। अंधकार के जंगल में उजियार हमें ही बोना है। यूं शीश झुकाकर मत बैठो, शीश झुकाकर मत बैठो। आओ उठकर हुंकार भरो, ये सारी राह तुम्हारी है, आगे बढ़कर अधिकार करो। ये सारी राह तुम्हारी है, आगे बढ़कर अधिकार करो। शोषण का रावण जिंदा है, रामायण अभी अधूरी है। हम हर खतरे से वाकिफ हैं, सच कहना बड़ा जरूरी है। बहुत सुंदर था। तो ये थे दादा बलवीर सिंह करोड़ जी, जिन्होंने अपनी शानदार कविता और शानदार साहित्य की बदौलत हमें सिखा दिया कि कवि क्या होता है और कवि क्या होना चाहिए। तो आइए हम सब मिलकर कहते हैं, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कविता के महारथी के माध्यम से दूर दराज स्थित सभी कवि अपनी कविताएं इस चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुंचाते हैं। और आज के कविता के महारथियों ने अपनी कविताएं समर्पित की हैं आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में। तो आइए देखते हैं कविता के महारथी। जैसे ही कल गुरुवर के देवलोक का समाचार मिला, मैं हतप्रभ रह गया। गुरुवर के चरणों में कुछ श्रद्धांजलि की पंक्ति अर्पित करना चाहता हूँ। महावीर की वाणी को जिसने जन जन तक पहुँचाया है, महावीर की वाणी को जिसने जन जन तक पहुँचाया है, जैनों को सच्चे अर्थों में सचमुच जैन बनाया है। जैनों को सच्चे अर्थों में सचमुच जैन बनाया है। शाकाहार को अपनाना गुरुवर ने हमें सिखाया है। शाकाहार को अपनाना गुरुवर ने हमें सिखाया है। गुरु ज्ञान सागर ने लाखों लोगों को सद्मार्ग दिखाया है। गुरु के प्रवचनों को हम कभी भुला ना पाएंगे। गुरुवर के मीठे प्रवचनों को कभी भुला ना पाएंगे। जा सकते हैं धरा से वो, दिलों से वो ना जाएंगे। आकस्मिक समाधि से जिनकी व्यथित भारत का है जनजन। आकस्मिक समाधि से जिनकी व्यथित भारत का है जनजन। गुरु ज्ञान सागर के चरणों में 100 बार नमन सत सत वंदन। 100 बार नमन सत सत वंदन। धरती रोई अंबर रोया, रोया है सारा जहान। हमें छोड़ कर चले गए, चलते फिरते भगवान की कैसे धीर बंधाएं। अश्रु अब रुक ना पाए कि कैसे धीर बंधाएं। अश्रु अब रुक ना पाए। ज्ञान के सागर पूज्य ज्ञान सागर जी के चरणों में मेरे कोटि कोटि से प्रणाम है। जिनके हृदय में था वास, जिन वाणी माँ का
ऐसे जिन वाणी के सपूत अभिराम है, जिनके युगल चरणों को छूता था मैं जब, लगता था मुझे मिल गए मेरे राम है। और ऐसे गुरु चरणों की रजपा में धन्य हुआ, जैसे मिल गए मुझे मेरे घन श्याम है, जैसे मिल गए मुझे मेरे घन श्याम है। नमोस्तु आचार्य, नमोस्तु। तो आइए दोस्तों, चलते चलते 4 पंक्तियां आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज और निर्मल सागर जी महाराज के चरणों में समर्पित करता हूं कि दया सिंधु वात्सल्य मूर्ति, हे गुणों के गागर तुम्हें नमन, हे भक्तों के पाप निवारक पुण्य उजागर तुम्हें नमन, और दुनिया भर के विद्वानों को राह दिखाने वाले गुरुवर, सभी सराकों के उद्धारक ज्ञान के सागर तुम्हें नमन, और गिरनारी भूधर के गौरव निर्मल सागर तुम्हें नमन, निर्मल सागर तुम्हें नमन। तो दोस्तों, इन्हीं 4 पंक्तियों के साथ मैं आज का कार्यक्रम यहीं खत्म करता हूं, यहीं समाप्त करता हूं। अगले हफ्ते फिर इसी जगह इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय जिनेंद्र। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी।